हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स का, बिजनेस मैनेजमेंट। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। आज इसकी फर्स्ट क्लास है। तो बेसिकली क्या होता है ये बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स बिजनेस को मैनेज करना। अब बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? बिजनेस के एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, जो कंपनी को चलाते हैं, मैनेजर्स है। वो कंपनी को मैनेज करेंगे, यानी कि बिजनेस को मैनेज करेंगे। बिजनेस अब छोटा भी हो सकता है और बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। बिजनेस को एक बंदा भी चला सकता है, बिजनेस को 100 बंदे भी चला सकते हैं, और बिजनेस को 1000 बंदे भी चला सकते हैं। डिपेंड करता है उसके साइज पर। बिजनेस का साइज क्या है, वो स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है। तो आइए हम कंसेप्ट को शुरू करते हैं। एक एक करके हम बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? हमारे पास आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस ये कह रहा है एक इकोनॉमी एक्टिव है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या होता है? गुड्स का एक्सचेंज होता है, और पर्पस क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट को अर्न करना। बिजनेस का क्या होता है? मेन मकसद होता है गुड्स को एक्सचेंज करना और प्रॉफिट को अर्न करना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंसिडरेशन ऑफ मनी। गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड बिजनेस। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे फीचर ऑफ बिजनेस की। बिजनेस के फीचर क्या है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के। बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटी है। बिजनेस है एक हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी है। यहाँ पे हमेशा पैसे की बात होती है। जो अगर वो हम मनी की लेन देन नहीं करेंगे तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो हमारा आ जाता है नॉन, मतलब नॉन ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं ना एक, उनमें आ जाता है। इकोनॉमी एक्टिविटी, तो बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटी है। यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का पर्पस ही यही है कि आप मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। वैसे तो मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से जो बोलते हैं बिजनेस का मेन पर्पस क्या, प्रॉफिट के साथ साथ जो है वेल्थ भी अर्न करे, और जो बिजनेस है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करे। बट मेन मकसद बिजनेस का आखिरी में आगे प्रॉफिट अर्निंग ही मेन मोटिव होता है। तो कंटिन्यू बिजनेस एक्टिविटी आर रेगुलर एंड कंटिन्यू। बिजनेस एक्टिविटीज है वो रेगुलर होती है और कंटिन्यूस चलती रहती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। अगर तुम ज्यादा रिस्क लोगे तो तुम्हें प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। अगर तुम लो रिस्क लोगे तो तुम्हें प्रॉफिट ही लो होगा। जैसे तुम कैपिटल कैपिटल अब बिजनेस में जितनी ज्यादा कैपिटल लगाओगे तो तुम उतना स्केल पे ज्यादा बिजनेस कर, बड़े स्केल पे बिजनेस कर पाओगे, तो तुम्हें प्रॉफिट भी उतना बड़ा होने के चांस है। अब तुम यही सोचोगे भाई मैं इतनी ज्यादा कैपिटल ना लगा और मैं इतना लॉस भी अर्न नहीं कर सकता, तो तुम प्रॉफिट भी इतना अर्न नहीं कर सकते। तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। और बिजनेस जो है उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ नहीं पता। बिजनेस इन्वायरमेंट है जो हमारा वो डायनेमिक है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो कभी भी वो तुम्हारे बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा पीछे 2020 में कोविड-19 आ गया था। तो कोविड-19 क्या था आपके बिजनेस में? अब उन्होंने कोविड-19 ने क्या किया था, कई बिजनेस को तो बढ़ावा कर दिया था, और कई बिजनेस को क्या है, कई बिजनेस का नुकसान कर दिया था। कईयों को तो अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी थी, और जो फार्मा सेक्टर है उनको वहाँ प्रॉफिट हुआ था। उनकी जो मास्क वगैरह है, मास्क एंड सैनिटाइजर, इनकी डिमांड्स जो है वो इंक्रीज हो गई थी इस टाइम पे। तो उनको बिजनेस को
उन भी फार्मा सेक्टर में जितने बिजनेस हैं, मेडिसिन शॉप, उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उनकी डिमांड भी बढ़ी। और जो अदर सेक्टर है उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ इस चीज में। तो हर साइड के दो फैक्टर होते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएट्स फॉर्म प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। तो बिजनेस में फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी होती है। प्लेस यूटिलिटी जहाँ पर आपको गुड्स की डिलीवरी आपके राइट प्लेस पर आपको गुड्स डिलीवर हो, और टाइम यूटिलिटी एट द मतलब राइट टाइम पर गुड्स की डिलीवरी आपको राइट प्लेस पर हो। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मींस ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो वो आप उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज करके आप कोई भी मनी को अर्न करने या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज करके, तो वो प्रोफेशन में आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है अडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड। मीन प्रोफेशन क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये सभी प्रोफेशन के अंडर आते हैं। डॉक्टर जो है, आपको डॉक्टर के बाद डिग्री है एमबीबीएस की, उसके पास वो नॉलेज है। डॉक्टर अपनी नॉलेज का यूज करके मनी को अर्न कर रहा है और आपको सर्विस दे रहा है, उसके बदले आपसे चार्ज ले रहा है। तो ये प्रोफेशन है, ये आपका बिजनेस से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और आप उसके लिए वो चार्जेस ले रहा है। तो बिजनेसमैन है जो, सॉरी, प्रोफेशन है जो डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, वो खुद खुद फीस चार्ज करते हैं। वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते। तो आइए इसके फीचर देखते हैं हम। क्या है फीचर? सबसे पहले स्पेशलाइज नॉलेज आ गया, उसके बाद एक स्पेशलाइज एक चीज में एक्सपर्टीज है उसकी, स्पेसिफिक फील्ड में, जिसको यूज करके वो क्या कर रहा है, मनी को अर्न करना है और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर कंपलसरी। यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग कंपलसरी है। डॉक्टर है उसको एमबीबीएस बीएस की डिग्री लेनी कंपलसरी है, और जो लॉयर है उसको लॉ की डिग्री, एलएलबी की डिग्री लेनी कंपलसरी है, और उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। प्रोफेशनल बोर्ड रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन से है जो रेगुलेटेड होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे लॉयर, ये है लॉयर की जो बार है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल रूल्स मस्ट बी फॉलोड। तो एथिकल रूल्स यहाँ पर फॉलो होने ही करने ही पड़ते हैं। सर्विस मोड, फोकस और सर्विस सोसाइटी। तो यहाँ पे सर्विस, इनका फोकस तो है सर्विस सोसाइटी पर आज के टाइम में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा जो है पैसों से डील करने लग रहते हैं। डॉक्टर जो आपसे एक हाई फीस चार्ज ले रहे हैं आज के टाइम में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच ए पर्सन वर्क फॉर अनदर पर्सन। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो आप ये एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर के नीचे वर्क करता है, आप दूसरों के नीचे वर्क करके जो है सैलरी ले रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय है एक बंदा, वो किसी दूसरे पर्सन के नीचे जो है वर्क करता है। जो बिजनेस होता है, आपका बिजनेस जो है, उस पे आप इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हो। प्रोफेशन पे भी एक तरह से मतलब इंडिपेंडेंट होते हो, और जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर आप अपने किसी दूसरे के नीचे वर्क करते हो, जिसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो है फिक्स्ड सैलरी या वेजिस मिलती है। आप अपनी तरफ से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, और यहाँ पर आपको लिम- काम भी लिमिटेड करना होता है। तो आइए इसके फीचर देख लेते हैं एक बार। क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? तो आपको एम्प्लॉयर के नीचे काम करना पड़ता है। फिक्स्ड रेम्युनेशन, सैलरी और वेजिस आर फिक्स्ड। जो सैलरी और वेजिस है आपकी, आप फिक्स रहती है।
नो रिस्क, नो रिस्क, रिस्क इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। भाई यहाँ पर तो कोई रिस्क ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जॉब पर जाना है। आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, आपकी कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको काम करना है। उस काम के बदले आपको एक वेजिस या सैलरी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देता है मंथ के एंड में नॉर्मली। तो यहाँ पर जितना भी रिस्क होता है वो एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉय का जरा भी यहाँ पर रिस्क नहीं होता। लिमिटेड फ्रीडम, एम्प्लॉयज फॉलो एम्प्लॉयर रूल्स, एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर के रूल्स। जो एम्प्लॉयर कहेगा वही एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रीडम लिमिटेड है बट रिस्क भी नहीं है। सैलरी भी आपको टाइमली यहाँ पर मिल जाती है। जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर आपका जो इनकम का सोर्स है वो स्टेबल है। आप जितना भी काम करो, किसी से ज्यादा करो कम करो, आपको सैलरी उतनी ही मिलनी है। अब देखा होगा आपने, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कितना ही काम करते हैं। चाहे आपको काम कर, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करे या ना करे, चाहे 2 दिन भी काम करे महीने में, उनको उनकी सैलरी जो है पूरे मंथ की टाइम पर आ जाती है। इसलिए अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपने फायदे हैं, बिजनेस के थोड़े अपने फायदे हैं, और प्रोफेशन के थोड़े अपने फायदे हैं। और इन तीनों के ही अपने नुकसान भी है साथ में। तो उसके बाद देखिए हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस मैंने आपको बताया था ये प्रॉफिट और ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपने देखा होगा जैसे ही आपके फादर का बिजनेस है तो उसके बाद उस जो है, उसके बाद उसको जनरली जो है वो आप ही संभाल लोगे अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो। देखा होगा आपने नॉर्मली जो है, घर का बिजनेस होता है तो उसके बाद उसका जो घर में जो उसके बच्चे हैं वही बिजनेस को संभालते हैं। तो ये बिजनेस होता ही है। प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन में सर्विस ओरिएंटेड रिक्वायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और रिस्क भी यहाँ पर मॉडरेट होता है। और आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको फिक्स्ड इनकम आ रही है, कोई रिस्क नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको क्या है, रूल एम्प्लॉयर है उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा और आपके पास स्टेबल इनकम आती रहेगी। तो आइए डिफरेंस देख देते हैं। डिफरेंस आपको, यही डिफरेंस होते तीनों में, आपने देख लिया। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आपको अभी से ही पता चल ही गया होगा। क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के अपने अपने अलग फायदे हैं। ईच हैज यूनिक फीचर एंड स्टेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन स्किल, कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर अपनी अलग फायदे हैं, अलग नुकसान है। तो आपको देखना है आपको क्या करना चाहिए।